साल 2025 के प्रेडिक्शन को लेकर के एक बड़ा कन्फ्यूजन सामने आया है। हो सकता है ये कन्फ्यूजन आपके मन में भी हो कि वास्तव में ये साल 2025 जो रूल हो रहा है वो मंगल के आधार पे हो रहा है, क्योंकि यदि न्यूमरोलॉजी के अनुसार समझा जाए तो 9 नंबर 2025 का काउंटिंग निकल के आता है जिसके स्वामी मंगल होते हैं। अब यदि एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो क्या इसका संबंध निकल करके आएगा? आज आपके समक्ष एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी के अनुसार क्या कुछ निकल के आएगा इस 2025 में, आज हम ये जानने वाले हैं। समझिएगा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको ये समझा पाएगा कि कैसा होगा साल 2025। समझिएगा, आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ने मंगल को 2 घरों का डिपार्टमेंट दिया है जो इस साल 2025 के मालिक हैं। और वो स्थान है, एक तो पंचम भाव जहां पर 1 नंबर लिखा है, और जहां पर 8 नंबर लिखा है वो हो गया आपका 12वां घर। अब स्वयं इस साल के स्वामी मंगल हैं जिनका नंबर 9 है, और 9 नंबर आपकी अपनी राशि का अंक होता है, इसलिए हमने इस भाव को भी प्रभावी कर लिया। अब इनके क्या प्रभाव होंगे बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि आपका अपना राशि ही, आपका अपना नंबर ही इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। कोई भी हेल्थ में यदि प्रॉब्लम चल रहा है तो उस हेल्थ प्रॉब्लम से हम दूर होकर के हम एक सुखद वातावरण में प्राप्त कर पाते हैं अपने जीवन को, हम शांति का माहौल प्राप्त कर पाते हैं, हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपकी राशि प्रभावी हो रही है जिसके कारण से आपका कॉन्फिडेंस 1 रुपए का भी कम नहीं रहेगा। भरपूर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जो काम आपको प्राप्त है उस काम से और ज़्यादा बेहतर आप कर पाते हैं। ये इसका एक शुभ प्रभाव हो गया। यहाँ जब लग्न आपका प्रभावी होगा, समाज में संसार में आपका नाम होता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल इस भाव को प्रभावी कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा प्रभाव हो गया कि आपके अंदर वो नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो इस समय पर उभर करके सामने जरूर आती है। अब इसी मंगल के पास पंचम भाव का प्रभाव भी हो गया। पंचम भाव आपके स्वयं के एजुकेशन का है। जो विद्यार्थी हैं या फिर कुछ जो एजुकेशन डिपार्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये साल एक बेहतर साल होगा। उनके शिक्षा का एक बेहतर प्रभाव मिल पाएगा, या आप इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। यूँ देखा जाए तो पंचम भाव के प्रभावी होने से शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य आपके पूरे होते हैं। हो सकता है एक बड़ा इनकम, बड़ा लाभ आप यहाँ पर निकाल करके ले सकते हैं। कोई क्रिएटिविटी संबंधी आप काम करते हैं तो इन सब लोगों को यहाँ पर सफलताएं मिलने जा रही है। ऑनलाइन संबंधी कोई काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई जॉब कर रहे हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर सफलता मिलेगी। पंचम भाव इस साल 2025 में हमारे जीवन पर प्रभावी रहेगा। अब समझिएगा, इसके मंगल के एक घर और जो बने हुए हैं जो दिखाता है 12वां घर। अब आप यदि अपना कार्य क्षेत्र विदेशों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या कोई फॉरेन ट्रिप का योग बना रहे हैं चाह रहे हैं तो ये साल आपको विदेशों तक पहुंचा सकता है। या फिर ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, वहां पर कार्य को लेकर के कोई परेशानी चल रही है तो ये साल आपके कार्य को बना जाएगा, क्योंकि 12वां घर यहाँ पर प्रभावी होगा। चूंकि यहाँ पर 12वें घर के प्रभावी होने के कारण हमको इन्वेस्टमेंट करने का एक अवसर मिलेगा। हो सकता है आप कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, ये साल आपके पास धन देता है और उस धन से हम कोई निवेश कर पाते हैं। आप हॉस्पिटल में काम करते हैं या चिकित्सालय में से संबंधी कोई काम भी कर रहे हैं तो यहाँ 12वां घर प्रभावी हो रहा है। आप सबको यहाँ पर 2025 में लाभ मिलने का योग प्रबल होता है। इस साल 2025 में आप मेडिटेशन, ध्यान की ओर आकर्षित होते हैं। आपका मन जो हमने कमाया है उसका दान देने का योग बनेगा। कुछ ऐसे जगह होंगे, कोई ऐसी संस्थाएं होंगी, कोई मंदिर होगा जहां पर आप दान देते आए हैं। हो सकता है इस साल भगवान आपको इतना धन दे रहा है जहां पर आप दूसरों को भी दान से परिपूर्ण करा पाए। ये हो गया हमारे न्यूमरोलॉजी के अनुसार प्रभाव। हाँ, एक चीज़ समझिएगा, 12वां घर हमारे खर्चे का भी होता है, तो इस साल खर्चे भी कम नहीं रहेंगे, खर्चे भी हमारे होंगे, लेकिन हमारे पास इनकम का सोर्स भी बेहतर होगा। अब आते हैं ग्रहों के आसपास। ग्रहों के आधार पर शनि का एक प्रभाव पड़ने जा रहा है ठीक आपके 4th हाउस में। जैसे शनि 29 मार्च का समय आता है, धनु राशि को शनि की अढ़ैया प्रारंभ हो जाती है। अब इस अढ़ैया के प्रभाव से हमारे जीवन में कुछ अशांतियां आती हैं। ऐसा नहीं कि भाई 7.5 अढ़ैया 7.5 का फिर मतलब ही क्या हुआ, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि 4th भाव पर शनिदेव आएंगे 29 मार्च
मार्च से, तो कुछ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम को यहाँ पर बना सकते हैं। कोई ज़मीन खरीदना है, कोई वाहन खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, योग बनता है। या फिर उसको लेकर के कोई मन में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, उसको हम क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि शनि हमारे आएंगे चतुर्थ भाव पर, तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कैरियर के घर पर होगी। अर्थात ये साल हमारे कैरियर को भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति तक पहुंचा पाता है, जहां पर हम अपने कैरियर में, अपने कर्म क्षेत्र पर एक अगले मुकाम को हासिल करते हुए लाभ की प्राप्ति करते हैं। देवगुरु बृहस्पति को लेते हैं, जो कि स्वयं धन के स्वामी, आपके अपने राशि के स्वामी हैं, और इनका जब प्रभाव आता है 15 मई को, तब यही देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके छठे भाव को छोड़ करके केंद्र भाव पर आ जाएंगे। भाई कहां से ये साल आपके लिए खराब हुआ, बल्कि ये साल बहुत अच्छा गोल्डन साल होगा, जहां पर केंद्र पर मुझे शनि और केंद्र पर मुझे देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा। गुरु जब सप्तम भाव पर आएंगे, बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा हो गया, नौकरी वालों के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर शनिदेव अभी चल ही रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है ही, क्योंकि शनि का प्रभाव जब आएंगे चतुर्थ भाव पर, तो तीसरी दृष्टि नौकरी के घर पर ही रहेगा। तो नौकरी वालों के लिए भी अच्छा हो गया, बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा हो गया। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का साथ हमको मिल गया। दाम्पत्य जीवन के लिए एक अच्छा समय रहेगा, जहां पर आप अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी के लिए आप कुछ बेहतर प्रयास कर पाते हैं, उनके जीवन को लाभ दे सकते हैं। ओवरऑल 2025 आपका ही साल है। 9 नंबर का आपका राशि हो गया, और इस साल के मूलांक भी मंगलदेव हो गए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।